बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर और बड़ी खबर जो बडगाम से डेवलप हो रही है कि बडगाम के अंदर पुलिस ने मिलिटेंसी के खिलाफ या मिलिटेंसी के साथ या मिलिटेंटों को साथ देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। यह आज एक बार फिर से यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया गया है। दरअसल जम्मू व कश्मीर पुलिस ने आज मिलिटेंटों को साथ देने के इल्जाम में रदबुग मागाम के रहने वाले मोहम्मद रमजान नामी एक शख्स के मकान को अटैच कर दिया है। मज़कूरा शख्स को ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम के साथ बलाई स्तर पर काम करने का इल्जाम है। आपको यह भी बताते चले कि मज़कूरा शख्स पर यूएपीए के तहत पहले से ही दर्ज जो मामलात है उनकी तहकीकात की बुनियाद पर आज उसकी मिल्कियत को पुलिस ने मुंसलिक कर दिया है। यह बडगाम की तस्वीरें जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि काफी वक्त से जम्मू व कश्मीर के अंदर पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। जहां जहां पर भी पुलिस को मालूमात मिलती है या जहां जहां पर भी पुलिस को ये एविडेंसेस मिलते हैं कि कोई भी शख्स मिलिटेंटों के लिए बालाई स्तर पर काम करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां जोरों शोर से चलाई जा रही है। और आज बडगाम के अंदर यह प्रॉपर्टी मुंसलिक की गई है। मोहम्मद रमजान नामी शख्स का ये मकान है और उनके खिलाफ आज पुलिस की उधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद आज जम्मू के अंदर थे और जम्मू के अंदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जब हम इहाता करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि जम्मू व कश्मीर के अंदर सबसे कम जमीनें हैं, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या रेजिडेंशियल लैंड हो, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम जमीन है। और इस हवाले से गुलाम नबी आजाद का यह भी कहना है कि 1947 की तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो 1947 के अंदर यहां तकरीबन 32 लाख की आबादी थी, लेकिन आज ये आबादी 5 गुना बढ़ गई है और इस तरह से जो जमीन है वो सुकर दी जा रही है। उनका कहना है जो एग्री लैंड है, ज़रूरी जमीन जो है वो भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ खेती के लिए जमीन नहीं है, लोगों के लिए घर बनाने के लिए जमीन नहीं है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाला इलाका है। हालांकि गुलाम नबी आजाद जहां आज जम्मू के अंदर इस सभा से खिताब कर रहे थे, उनका कहने का मतलब यह था कि अगर बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आ जाएंगे और उनको यहां बसाया जाएगा तो फिर आने वाले वक्त में एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारी 32 लाख आबादी थी, लेकिन आज 6 गुना आबादी बढ़ गई, 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी और हमारी जमीन खेती की बहुत कम है। हमारे ज्यादातर अगर देखेंगे तो 80% हमारे पहाड़ है और बाकी जंगलात। लोगों के घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लोगों के खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाली जो एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए सबसे कम जमीन हमारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये घर कहां बनाएंगे, ये खेती कहां करेंगे? तो जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेवेन्यू की जमीन है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे वो चरागाहें हैं, जिनमें आप चरागाह माल मवेशी पहले जमाने में 70 साल शहरों में भी मवेशी होते थे, लेकिन आप बेचारे यहां
घर के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर अपने मवेशियों को लेके जाना पड़ता। लिहाजा आज 75 साल के बाद 70% जो आबादी बढ़ी है, उसको सरकारी जमीन पे ही घर बनाना उसकी मजबूरी है, दुकान बनाना उसकी मजबूरी है, फसल उगाना उसकी मजबूरी है, वरना कहां रहेंगे हम उनको। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि मुल्क स्तर पर जो सरकार है वो पहाड़ी कम्युनिटी को जो खास दर्जा है वो दिलाने के लिए उन्होंने लोकसभा के अंदर भी एक बिल लाई थी, उसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर और पहाड़ी दोनों आपस में बट गए हैं और इस हवाले से दोनों कम्युनिटीज जो है वो दिल्ली स्तर पर अब लॉबी कर रहे हैं। चाहे पहाड़ी तबका हो, वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी लीडरान से मिल रहे हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के सीनियर क़यादत से भी मिल रहे हैं। वहीं पर गुजर कम्युनिटी भी पीछे नहीं है। गुजर कम्युनिटी का कहना है कि अगर आपने पहाड़ी लोगों को यह दर्जा दिया है तो वो इसके मुस्तहिक नहीं है। इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुजर बिरादरी के जो लोग हैं वो भी दिल्ली के अंदर खीमाजन है और गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले ये लोग कहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर बीजेपी की क़यादत है या जो सरकार है वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कहा जाता है कि आप आने वाले सेशन को, जो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है लोकसभा का सेशन, उसमें इस बिल को न लाया जाए क्योंकि इससे गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो सकती है। सईद ताबिश कमाल ने इन लोगों के साथ बात की जो इश्तियाक भट्टी और दीगर लोग जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हैं, उनने उनके साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चैनल के साथ से ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 22 करोड़ गुजर है हिंदुस्तान में और वो आप उसको भी नाराज कर रहे हैं, 35 लाख गुजरों को भी नाराज कर रहे हैं और 2-3 लाख पहाड़ी होंगे मुश्किल से जो अलाइड क्लास है उनको खुश करें। एससी देने के लिए क्राइटेरिया ये है कि उनका तो मेडिकल्चर होना चाहिए, उनका सोशल स्टिग्मा होना चाहिए, एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड होना चाहिए। तो आप अलाइड क्लास को जबकि मैं ये कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमी, वो ऑलरेडी उनको 10% दिया है, अब वो 40% ले रहे हैं, एएलसी ले रहे हैं, उनको भाड़ियों का भी दिया हुआ है, तो एससी क्यों चाहिए उनको? मेरा मतलब है, मेरी तो कह रही कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? हमें 10% ही अगर मिला तो उनको भी 10% मिला है। ये वही अलाइड का, ये बीजेपी वालों की बात समझ नहीं आ रही है। हम ये कहते हैं कि जब उनको आपने 10% दिया है पार्लियामेंट की बिल पास करके, ये वही लोग हैं जो 10% वो ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस, और ये वही लोग हैं जो पहाड़ी 4% भी ले रहे हैं, एएलसी भी ले रहे हैं। तो आप इस बिल को खुदा के लिए, मेरी अपील है आपके चैनल के वसात से कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि 35 लाख गुजर हैं, वोट तो हमारे पास भी, अगर वोट पॉलिटिक्स करनी है तो वोट तो हमारे पास भी वोट हैं। इधर जम्मू कश्मीर में टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन हड़ताल पर है, जिस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में बीपीसीएल के जो ज़ेर एहतमाम पेट्रोल पंप है या डीजल पंप है वो खुश्क होना शुरू हो चुके हैं। टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने इस बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल उठाने से इनकार कर दिया है कि कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा तरमीम शुदा टेंडर उन्हें काबिल कबूल नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीपीसीएल के तकरीबन 180 पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल की किल्लत का खदशा है क्योंकि टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। इधर इस हवाले से आवाम को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा कि बीपीसीएल की जानिब से 18 जनवरी को जारी करदा तरमीम शुदा जो टेंडर में कॉरपोरेशन के साथ जो बात की गई थी, जो मीटिंग की गई थी, उस वादे के हवाले से उनका कहना है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले में उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। मैं आपको ये क्लियर करके लोगों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमने आईओसी और एचपीसी दोनों खुले हैं। सिर्फ हमारा जो मुद्दा है आज बीपीसी के साथ है। हम यहाँ पे 27 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। ऑलरेडी बीपीसी का आज श्रीनगर का मैं बता दूं 24,000 रुपये पे चल रहे हैं। आईओसी 32,000 दे रही है,
HPC 32,000 दे रही है, लेकिन ये जो लोग हैं 24,000 रुपए कहते हैं आके काम करो। हम इस पे काम नहीं कर सकते। 6 साल बाद टेंडर कर रहे हैं। मैं लेकर रेट जो ले रहा था, इन्होंने सिर्फ 150 रुपए बढ़ाया, 150 रुपए लेके बढ़ाए 6 साल के बाद। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। मैंने ये बात जब DC साहब के पास रखी थी, उन्होंने मेरे को कहा इनको टाइम दे दो। मैंने उनको तब टाइम दिया था 5 दिन का। 5 दिन बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने इनको दोबारा इनको बैठ के फिर बात हुई, इन्होंने टेंडर स्क्रैप कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी आप टेंडर ठीक करके लाएंगे, फिर आपका करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद जो टेंडर में क्लासेस थी वो वैसी की वैसी रही, और इन्होंने हमारे जो टेंडर में रेट्स था वहीं का वहीं रख दिया। 2 दिन से इनसे बात चल रही है। ये मेरे को 2 बार मैं इनको टाइम दे चुका हूं, लेकिन ये कारपोरेशन करने को तैयार नहीं है। अगर ये हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी क्लासेस पूरी नहीं करते, तो ये बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। जोर से नाज़रीन, पेट्रोलियम के जो शाखाएं कश्मीर के अंदर है, जो स्टेशन पंप स्टेशन यहाँ पर हैं, उन पर क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पेट्रोल और डीजल की कमी वाक़ा हुई है या कोई असर पड़ा है? ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज ने कई एक पेट्रोल स्टेशंस का, पेट्रोल पंप्स का उन्होंने मायना किया और देखा, और वहाँ मालिकान के साथ बात की, और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा उन्हीं की जुबान में। कम ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से ऑयल टैंकर एसोसिएशन की तरफ से भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल है या डीजल है उसको ट्रांसपोर्ट करने से इनकार किया है और वो हड़ताल पे चले गए हैं, जिसके बाद थोड़ी बहुत क्राइसिस की हालत जम्मू में बनी हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अभी उसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है जो कि सिटी के दरमियान है, लाल चौक में ये, और यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल मौजूद है। हालांकि लोग अभी अभी आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स लेके आ रहे हैं या गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, वो पेट्रोल या डीजल भरवा के लेके जाते हैं। ताहम क्राइसिस जैसी सूरत हाल अभी तक यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसी तरीके से हड़ताल बनी नहीं या म्यूचुअल कंसेंट नहीं बनी ऑयल टैंकर्स और एसोसिएशन और BPCL के दरमियान, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है क्राइसिस एक बार फिर से बढ़ सकती है और कश्मीर में इसका खासा असर पड़ सकता है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिले, जिस तरीके से इंडियन ऑयल की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, उसी तरीके से भारत पेट्रोलियम की भी क्वांटिटी ठीक ठाक यहाँ पे है। क्राइसिस जैसी सूरत हाल नहीं है। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। यानी भारत पेट्रोलियम को अगर इन टैंकर्स एसोसिएशन के साथ कोई मुफाहमत नहीं हुई है तो सिर्फ इन्हीं के स्टेशन पे मुमकिन है कि आइंदा दिनों में जो सूरत हाल है वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन IOC हो या दीगर जो कंपनीज जम्मू कश्मीर को भी ये ऑयल चाहे पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। नाज़रीन, रोड सेफ्टी वीक के बाद रोड सेफ्टी मंथ भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जा रहा है और इस हवाले से जगह जगह पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुद्दा व मकसद महज ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा दी जाए। ट्रैफिक रूल्स जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ड्राइवर साहिबान हैं उन्हें कैसे जानकारी फराम की जाए, इस निस्बत से आज ARTO श्रीनगर की जानिब से TRC श्रीनगर के अंदर इसी तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। हेल्प लिया गया है ड्राइवर साहिबान से कि वो ट्रैफिक रूल्स को अपनाएंगे ताकि हादसात कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ एक इंसान की जान जो है वो बच जाए। इस हवाले से आज ARTO श्रीनगर फरहाना असगर खुद यहाँ इस अवेयरनेस कैंप के अंदर मौजूद थी और उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को अपनाने के हवाले से ड्राइवर साहिबान पर जोर दिया और उनसे ये भी कहा गया कि खुदा न खास्ता अगर कभी हादसा हो जाए तो उस वक्त उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ताकि इंसानी जान बच सके। उस निस्बत से भी यहाँ ड्राइवर साहिबान को और दूसरे लोगों को जानकारी फराहम की गई। हम इनको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताते हैं और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता तो वो जो गोल्डन आवर है 1 घंटा होता है जिसमें लाइफ बचाई जा सकती है, तो उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो पहले लोग ऐसा करते थे कि वो डर जाते थे एक्सीडेंट हो गया है तो हम इस बंदे को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, कहीं इल्ज़ाम हम पे ही तो नहीं आ जाएगा। तो उस गोल्डन आवर में जो बंदा एक्सीडेंट वाले विक्टिम को पहुँचाएगा हॉस्पिटल तक,
उसको भी अवार्ड किया जाएगा, उसको भी फेवरेबल अवार्ड दिया जाएगा और उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी, उस ड्राइवर को भी रिकॉग्निशन दी जाएगी। इसके अलावा रोड सेफ्टी जो हम बता ही रहे हैं, पिछले 17 डेज से हम रोज़ ग्राउंड पे आ रहे हैं, रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं ड्राइवर्स के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे अपने ड्राइवर्स के साथ, उनको बता रहे हैं क्या सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं, अपनी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जो है उसको ऑन रखना है, अपनी गाड़ी की फिटनेस मौजूद रखनी है, ऑल द टाइम अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रखनी है, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है और अपनी स्पीड लिमिट रखनी है, रॉन्ग साइड पार्किंग नहीं करनी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में बात मौसम की भी करते हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला खत्म हुआ है और बारामूला, कुपवारा, गांदरबल, बांडीपुरा, गुलमर्ग और शोपियां के बालाई इलाकों में जहां कल दोपहर से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था, वहीं पर श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिशें हुई हैं। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले कमोबेश एक हफ्ते के दौरान मजीद बर्फबारी की पेशन गोई करते हुए किसानों से बागों की दवापाशी करने से एतराज करने की सलाह दी है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक 2 दरमियानी दर्जे की मगरबी हवाओं के मरहलों के नतीजे में जम्मू कश्मीर में 3 फरवरी तक मौसम खराब रह सकता है और वादी में आज यानी 29 जनवरी को कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों या बर्फबारी के इम्कानात भी जताए गए हैं। इस दौरान कुपवारा और बारामूला, गांदरबल, शोपियां और कुलगाम अजला के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उधर मुगल शाहरा और श्रीनगर जोजिला शाहरा भी अमल रफ्त के लिए बंद है। सरहदी जिला कुपवारा में कल से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। इधर साधना टॉप, फ्रिकिया टॉप और जेड गली पर करीब 1.5 फुट बर्फ जमा हुई है। बर्फबारी हुई और लोगों ने रात की सांस ली। यहाँ पर पानी का भी काफ़ी किल्लत था और बहुत सारे मसाइल थे पानी के हवाले से। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 माह के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई, हम काफ़ी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी दुआ आज सुन ही ली, जिसको बहुत महीनों से, लगभग 3 महीनों से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, आखिरकार अल्लाह ताला ने आज रहमत की बारिश और रहमत की बर्फबारी जो है यहाँ शुरू की। इसके लिए हम अल्लाह ताला का कौन सी ज़बान लाए और बेशुमार उनके एहसानात हमारे ऊपर है और ये भी एक एहसान था कि अल्लाह ताला ने आखिरकार हमारे कश्मीर में बर्फबारी शुरू कर। इधर बर्फबारी से सयाह और मकान मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ जी और मैं यहाँ से तकरीबन 15 दिन से वेट कर रहा हूँ सर कि कब बर्फबारी होगी। तो अभी एक्चुअली मैं प्रेडिक्शन देख रहा था फ़ोन पे, तो मेरे को मतलब यहाँ पे शो किया था कि 90% बर्फ है। तो मैं गुलमर्ग के लिए और कारें जा रही है, जो चेन वाली कार है वो जा रही है। तो काफ़ी वेट करने के बाद में अच्छा लग रहा है मुझे और देखते हैं अभी कितना एंजॉय कर। तो मेरे को लग रहा है कि जो वेट कर रहे हैं उनको अब वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाड़ियों के ऊपर कितनी स्नो गिरी हुई है और ऊपर ही। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जो दुआएं कश्मीर के अंदर की गई इनकी बर्फ़ के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसकी दुआ कबूल हुई है। हम भी अल्लाह का शुक्रिया करते हैं। और इससे क्या हुआ कि एक बहुत अब काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद जो यहाँ पे ड्राई स्पेल था वो ख़त्म हुआ। ड्राई स्पेल ख़त्म होने के बाद यहाँ के लोगों की उम्मीदें जाग गई और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रोज़गार कमाते हैं, इससे उनकी उम्मीदें जाग गई। अल्हम्दुलिल्लाह गुलमर्ग में एक अच्छी खासी बर्फ़ हो रही है, टंगमर्ग में भी हल्की बर्फबारी स्टार्ट हुई है। उम्मीद यही है कि 21 से 26 के बीच में जो खेलो इंडिया होने जा रहा है, तो खेलो इंडिया। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए
अल्लाह निगहबान।